हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल रिजल्ट जो 8085 पद हैं कि इनका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आयोग का बड़ा फैसला, इन सभी को कॉमन अंक मिलने वाले हैं। लेखपाल का रिजल्ट जारी होगा इस तिथि को, यानी कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे। थंबनेल में हम क्या बात करने वाले हैं कि आप किस किस को कॉमन अंक मिलने वाले हैं और रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। और कितने गुने स्टूडेंट बुलाए जा सकते हैं, इन चीजों पर मुद्दा करने वाले हैं। कोर्ट केस में क्या होने वाला है 9 तारीख को, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यानी कि कितने गुने स्टूडेंट बुलाए जा सकते हैं। तो लगभग आपको बताऊं 8085 पद हैं, तो 1.5 गुने अगर स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो 12127 स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी लेखपाल रिजल्ट जो 8085 पद हैं इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप वीडियो पे नए हैं तो। ठीक है, और मैं मतलब गुने की बात कर रहा था, यानी कि 8085 पद हैं, तो अगर 1.5 गुना स्टूडेंट बुलाया जाता है तो 12127 बन जाता है। अगर 2 गुना अगर स्टूडेंट बुलाया जाता है तो 16170 स्टूडेंट बन जाता है। तो लगभग 13000 से 16000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, 101% श्योर है। अब कोर्ट केस की बात करते हैं। एक सुनवाई 4 तारीख को आनी थी, अब वो 9 तारीख को हो गई है, और एक 18 तारीख को एक सुनवाई आने वाली है। तो अब जो 9 को है और एक 18 को है। ठीक है, जो उजला वाला प्रश्न था, ठीक है, और एनएच वाला था, सोलर वाला था, इन सभी की सुनवाई अब 9 तारीख को देखने को मिलेगी और नेक्स्ट सुनवाई 18 तारीख को देखने को मिल सकती है। रिजल्ट वैसे आपका 25 तारीख को बाद देखने को कभी भी मिल सकता था, अब थोड़ा डिले हुआ है, वो हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम हमारा कोर्ट केस की बात हो गई, गुने की बात होगी। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ, यानी कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। यानी कट ऑफ आपका कितना रह सकता है, उससे पहले हम जानेंगे कॉमन अंक किस किस को मिल सकते हैं। कॉमन अंक किस किस को मिल सकते हैं, मैं आपको बताऊं कॉमन अंक मिलने का एक फंडा है, यानी कि जिन लोगों ने क्वेश्चंस को गलत कर दिया होगा उसे नेगेटिव वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आंसर माना कि आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, तो 3 अंक, और 1/4 का नेगेटिव मार्क है तो 75.75, यानी कि तो कितना हो जाएगा 3.75। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। जो 7 प्रश्न हैं, 7 में से अगर 4 प्रश्न आपके गलत हैं या आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया है तो कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेंगे, और जिसने अटेम्प्ट किया और सही हो गया उसे 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये अंक की बात हो गई कि आपको इन स्टूडेंट को अंक मिलने वाले हैं, कॉमन अंक मिलने वाले हैं। जो थंबनेल पे दिख रहा होगा कि आयोग का फैसला, इन सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। ठीक है, तो कॉमन अंक किसको मिलने वाले हैं, मैंने बात बता दी कि इन स्टूडेंट को कॉमन अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, 4 से 5 अंक आपको 101% मिलेंगे। 9 तारीख को एक सुनवाई है, उसमें 101% आपके पक्ष में रहेगा। जो नेक्स्ट सुनवाई 18 जनवरी को है। ठीक है, 18 जनवरी की। अब कट ऑफ की बात करते हैं, आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। यानी कि जनरल की कट ऑफ 74 के 75 के बीच में रह सकती है। अगर आपके 71 भी बढ़ रहे हैं और आपको अगर कॉमन अंक मिल जाते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे, आप लेखपाल बन जाएंगे। 73 से 74 के बीच में ओबीसी की रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 72 से 73 के बीच में रहने वाली है, एससी की 70 से 71 के बीच में रहने वाली है। अगर आप एससी में हैं और 68 अंक बढ़ रहे हैं, 68 बढ़ रहे हैं, और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तब भी आप कट ऑफ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 68 बढ़ रहे हैं और 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए या 3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 4 अंक आपको अगर कॉमन अंक मिल जाते हैं तो आपका 72 अंक में हो जाता है, तो जिससे कि आप कट ऑफ में आ रहे हो, 101% कट ऑफ में आ रहे हो। एसटी की बात करते हैं तो 68 से 69 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो रेडी हो जाइए डीवी प्रक्रिया के लिए। फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो 55 से 56 के बीच में जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, उनके अगर 53 अंक बन रहे हैं, अगर उनके कॉमन अंक 4 मिल जाते हैं तो आपके 57 बन जाते हैं, तो आप कट ऑफ के अंदर हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 53 से 56 के बीच में जिनके मार्क्स रहने वाले हैं। गर्ल्स की बात करते हैं तो 70 से 71 के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप गर्ल्स का कट ऑफ, जो गर्ल्स का कट ऑफ 70 से 71 के बीच में रहने वाला है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो गए, आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आपको कॉमन अंक 4 मिल जाते हैं और आपके 68 मार्क्स हैं, तो आपके 72 अंक बन जाते हैं, जिससे कि आप कट ऑफ में आ रहे हो। ये कट ऑफ की बात हो गई, गुने की बात हो गई, कोर्ट केस की बात होगी। ठीक है, अब रिजल्ट की बात करेंगे, आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। वैसे तो आपका 25 तारीख के बाद कभी भी देखने को मिल सकता था। अब जो सुनवाई
बढ़ती जा रही है। पहले 4 तारीख से वो 9 तारीख को थी, अब 9 और 18 को हो गई है। एक 9 तारीख को सुनवाई है और एक 18 तारीख को सुनवाई है। तो इससे क्या है, आपका रिजल्ट फरवरी में फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। जो फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, आपका रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। सेकेंड वीक से क्या है, आपका डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सभी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। यानी कि जो आपका रिजल्ट कब देखने को मिल सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा अंडर 1%, और सेकंड वीक में क्या होगा, आपकी डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आयोग इसलिए लेट कर रहा है क्योंकि जो सुनवाई 4 तारीख को आनी थी, अब वो 9 तारीख को सुनवाई होगी कोर्ट में, फिर उसके बाद एक और सुनवाई आएगी 18 तारीख को। इससे क्या है, हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है। वैसे 25 तारीख के बाद कभी भी देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो आपका रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है, ठीक है। निश्चिंत हो जाइए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में 101% आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी डीवी प्रक्रिया सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।